है नमन उनको कि जो यशकाय को अमरत्व देकर इस जगत के शौर्य की जीवित कहानी हो गए। है नमन उनको कि जिनके सामने बौना हिमालय जो धरा पर गिर पड़े पर आसमानी हो गए। कवि कुमार विश्वास की इन पंक्तियों को शाश्वत करने वाला एक शख्स इस दुनिया से रुखसत हो गया है। इस दुनिया को छोड़कर एक अमर यात्रा पर निकल गया एक शख्स, वो शख्स जिसका जीवन हिमालय जितना विशाल था, हिंद महासागर जितना गहरा, इस देश की व्यापकता, विशालता, विराटता जितना विराट। तमिलनाडु के हादसे में जनरल विपिन रावत का असामयिक निधन हो गया। हादसे की तमाम खबरों के बीच सारे देश की निगाहें नीलगिरी पर्वत की उस शिरा पर टिकी रहीं, जहां पर आखिरी बार जनरल रावत के चॉपर ने उड़ान भरी थी। शाम के वक्त उनके जाने की खबर आई तो देश का हर वो इंसान मर्माहत हो गया, रो पड़ा, जिसने इस राष्ट्र के लिए उनके समर्पण की कहानी सुनी थी। गढ़वाल के एक सामान्य से गांव से निकलकर रायसीना के सबसे ऊंचे सैन्य ओहदे तक पहुंचने वाले जनरल रावत उस विभूति पुरुष की तरह जाने जाएंगे जिन्होंने भारत की सेनाओं को सशक्त करने, समन्वयित करने और देश की रक्षा के कर्तव्यों को पूरा करने के लिए अपना पूरा जीवन दे दिया। नेशनल डिफेंस एकेडमी से निकलकर अपने सैन्य सफर की शुरुआत करने वाले जनरल रावत आज दोपहर की उस उड़ान तक नहीं रुके जिसके जाने के बाद उनके निधन की दुखद खबर सामने आई। वो चलते रहे एक अभूतपूर्व यात्रा पर, गोरखा राइफल्स के उस जवान के रूप में, फिर चाहे ओहदे कितने बड़े हुए हों। जनरल रावत सीमाओं पर पहुंचे तो जवानों का साहस बढ़ाया, अपने गांव पहुंचे तो लोगों का बेटा बनकर उनकी जिम्मेदारी उठाई, दिल्ली से पाकिस्तान के सरपरस्तों को सीधा जवाब दिया, सीधी भाषा में बताया ये नया हिंदुस्तान है, हिंदुस्तान पर उठी हर आंख निकाल ली जाएगी। स्वॉर्ड ऑफ ऑनर से लेकर परम विशिष्ट सेवा मेडल तक 11 गोरखा राइफल्स से देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ तक, गढ़वाल के गांव से लेकर कश्मीर के कुपवाड़ा के ऊंचे पहाड़ों तक जनरल रावत ने इतना विशाल जीवन जिया कि वो हर सैन्य कर्मी के लिए एक प्रेरणा पुरुष बनकर मिसाल बने। कश्मीर के उरी में कर्नल विपिन रावत, सोपोर में रावत साहब और दिल्ली में जनरल रावत बने विपिन रावत एक अनंत यात्रा पर निकल गए, लेकिन ना रैंक गई न जनरल रावत का फौजी होना। मुझे कश्मीर का वो समारोह याद है जिसमें उन्होंने कहा कि फौजी और उसकी रैंक कभी रिटायर नहीं होती। जनरल रावत हमेशा याद किए जाएंगे उस शूरवीर की तरह जिसने पुलवामा के हमले के बाद पाकिस्तान को विध्वंस की भाषा में जवाब दिया। जनरल रावत याद किए जाएंगे उस शख्स की तरह जिसने पुलवामा के हमले के बाद से चीन की सीमाओं की साजिशों तक हर बार दुश्मनों को जवाब दिया। उनकी ही भाषा में जनरल रावत ने अपने पूरे जीवन से सिर्फ एक बात सिखाई कि देश का फर्ज इस दुनिया के हर फर्ज से बड़ा है। जनरल रावत का निधन देश के लिए एक अपूरणीय क्षति है, एक ऐसी कमी जो शायद पूरी ना हो, लेकिन वो तो फौजी हैं। फौजी मुल्क की हिफाजत का कर्तव्य हमेशा उठाता है, दुनिया चाहे कोई भी हो, इस दुनिया में चाहे उस दुनिया में। जनरल रावत को नवभारत टाइम्स ऑनलाइन की अशेष श्रद्धांजलि।